नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत यादव इन्फिनिटी क्लासेस के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 16 जून से 30 जून तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान। हाल ही में 20 जून 2020 को बिहार के खगड़िया जिले से गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुरुआत किया गया। इस अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न राज्यों से अपने गृह राज्यों में वापस आए प्रवासी श्रमिकों और गांव के लोगों को सशक्त बनाने तथा उनको आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 फैसिलिटी सेंटर। हाल ही में दिल्ली सरकार ने दक्षिणी दिल्ली में राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर को 10,000 बेड वाले विश्व के सबसे बड़े अस्थायी कोविड-19 फैसिलिटी सेंटर के रूप में निर्मित करने का निर्णय लिया है। चर्चित व्यक्ति उर्जित पटेल। हाल ही में उर्जित पटेल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी अर्थात NIPFP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने पूर्व अध्यक्ष विजय केलकर का स्थान ग्रहण किया। NIPFP 1967 में स्थापित भारत सरकार का एक प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक है। अगले चर्चित व्यक्ति रहे माइकल मार्टिन। हाल ही में माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। अगला चर्चित घटनाक्रम रहा नेपाल का नवीन मानचित्र। हाल ही में कुछ दिनों पहले नेपाल ने आधिकारिक रूप से अपना नवीन मानचित्र जारी किया गया था, जिसमें नेपाल ने उत्तराखंड के कालापानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा बताया गया है, जिसे भारत के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव। हाल ही में भारत को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत के अतिरिक्त आयरलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे इनको भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चयनित किया गया है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 महत्वपूर्ण अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद, जिसका गठन 1945 में हुआ था। सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं: चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। तथा इन 5 स्थायी सदस्यों के अलावा 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं। अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए किया जाता है। हाल ही में चर्चित रहा H1B वीज़ा। अमेरिका में रोजगार के इच्छुक लोगों को H1B वीज़ा प्राप्त करना होता है। H1B वीज़ा मुख्य रूप से ऐसे पेशेवरों के लिए जारी किया जाता है जो किसी खास कार्य में कुशल होते हैं। H1B वीज़ा हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा समेत अन्य सभी विदेशी वर्क वीज़ा पर 2020 के अंत तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसे हम साधारण शब्दों में यूँ समझ सकते हैं, यदि आपको अमेरिका में जॉब करना है तो आपको H1B वीज़ा लेना जरूरी होगा। संयुक्त राष्ट्र का गरीबी उन्मूलन गठबंधन। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के गरीबी उन्मूलन गठबंधन के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने 30 जून को गरीबी उन्मूलन गठबंधन की शुरुआत किया। इस गठबंधन का उद्देश्य कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना है। जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार 2020।
जर्मनी के प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं के संगठन जर्मन बुक ट्रेड ने भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन को 2020 के शांति पुरस्कार के लिए चुना है। साल 2020 का यह जर्मन पुरस्कार सामाजिक न्याय के सवाल पर उनके कई दशक लंबे काम के लिए दिया जा रहा है। जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार 2020 अमर्त्य सेन। चेन्नई नगर निगम का मद्रास वेस्ट एक्सचेंज देश का पहला ऐसा प्लेटफार्म है जो कूड़े कचरे और कबाड़ के कारोबार के लिए शुरू किया गया है। लद्दाख में स्थित गलवान घाटी हाल ही में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के कारण चर्चा में रहा। दरबुक स्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, यह काराकोरम रेंज लद्दाख में है। भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान जो कि ओडिशा में स्थित है, हाल ही में फिशिंग कैट के लिए 2 वर्षीय संरक्षण परियोजना शुरुआत करने के कारण चर्चा में रहा। गौरतलब है, फिशिंग कैट एक प्रकार की मछली पकड़ने वाली बिल्लियां हैं जो कि IUCN की रेड लिस्ट में शामिल हैं। अगला चर्चित स्थल है कोडुमानल जो कि तमिलनाडु में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। कोडुमानल में 250 केयर्न सर्कल की पहचान किया गया है। केयर्न सर्कल प्रागैतिहासिक पत्थरों की समांतर रैखिक व्यवस्था होती हैं। राजस्थान का जालौर जिला हाल ही में उल्कापिंड गिरने के कारण चर्चा में रहा। कानपुर हाल ही में कानपुर 5G टेस्टिंग के लिए चर्चे में रहा। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय 21 जून को 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अमेरिका के लॉस एंजल्स में विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। खेलो इंडिया केंद्र एथलीटों को जमीनी स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करने में पूर्व खिलाड़ियों की मदद लिया जाएगा। इसके लिए खेल मंत्रालय ने पूरे देश में जिला स्तर पर 1000 खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने का फैसला किया है। परमाणु हथियार संपन्न देशों की रैंकिंग हाल ही में सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ईयरबुक 2020 लॉन्च किया 15 जून 2020 को। इसके अनुसार विश्व में सर्वाधिक परमाणु हथियारों वाला देश रहा रूस, फिर दूसरे नंबर पर रहा अमेरिका। सिप्री 1966 में स्वीडन में स्थापित किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो युद्ध, आयुध, हथियार नियंत्रण एवं निःशस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिए समर्पित है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रक्षा और पर्यावरण कैप्टन अर्जुन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक रोबोट है। हाल ही में भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन ने रेल यात्रियों एवं रेल कर्मचारियों की कोविड-19 से संबंधित स्क्रीनिंग एवं निगरानी को तेज करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया। आईआईटी खड़गपुर के अनुसंधानकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की निगरानी के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली का विकास किया है। जर्मी क्लीन DRDO ने सुरक्षा बलों की वर्दी को कीटाणु मुक्त और स्वच्छ करने के लिए जर्मी क्लीन नाम से एक सैनिटाइजिंग कक्ष विकसित किया है। हाल ही में कोविड-19 से संबंधित चर्चित दवाएं फेविपिराविर एंटीवायरल टैबलेट्स हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स को वैश्विक महामारी कोविड-19 से पीड़ित मरीजों पर फेविपिराविर एंटीवायरल टैबलेट्स के चिकित्सकीय परीक्षण करने की अनुमति दिया है। कोवी4 दवा कंपनी हेटेरो ने कोविड-19 के उपचार के लिए DCGI से जांच संबंधी एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर के विनिर्माण एवं विपणन के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है। रेमडेसिविर के जेनरिक संस्करण को भारत में ब्रांड नेम कोवी4 के तहत बेचा जाएगा। कोरोनिल और स्वासरी योग गुरु रामदेव के दिव्य फार्मेसी द्वारा हाल ही में
कोरोना के लिए बनाया गया आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल एवं स्वासरी। सत्यभामा। सत्यभामा खान मंत्रालय का एक पोर्टल है। इसका पूर्ण रूप है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। खनन उन्नति में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना। इसमें कुछ इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चित सत्यभामा पोर्टल का संबंध निम्न में से किस मंत्रालय से है? खान मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इस तरह से ऑप्शन में रहेगा तो हमें खान मंत्रालय को चूज करना होगा। अगला चर्चित पोर्टल रहा युक्ति 2.0। युक्ति 2.0 केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता एवं इंक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया पहल युक्ति 2.0। नेशनल टेस्ट अभ्यास यह एक मोबाइल ऐप है जो कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि उम्मीदवारों को NTA के दायरे में जी मेंस और नीट इत्यादि आगामी परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट देने में सक्षम बनाता है। आरोग्य पथ पोर्टल केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य से संबंधित उत्पादों की आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना है तथा यह पोर्टल स्वास्थ्य से संबंधित उत्पादों के निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं को ग्राहकों के व्यापक नेटवर्क तक पहुंचने में मदद करना है। राज्य परिदृश्य में देखते हैं। फर्स्ट बेल पहल केरल में स्कूली छात्रों के लिए प्रारंभ किया गया ऑनलाइन नियमित कक्षाएं। घर घर निगरानी मोबाइल ऐप पंजाब में कोरोना महामारी को समाप्त करने के उद्देश्य से यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना झारखंड भारत सरकार के सामाजिक कल्याण कार्यक्रम मनरेगा की तर्ज पर झारखंड सरकार ने भी शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए 100 दिवसीय रोजगार योजना लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसे मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का नाम दिया गया है। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान में गरीबों और ज़रूरतमंदों को रियायती दरों पर 2 वक्त का पौष्टिक भोजन प्रदान करने की योजना। प्रज्ञान भारती योजना संबंध असम से है। हरिथा हरम कार्यक्रम संबंध तेलंगाना से है। एकटू खेलो एकटू पढ़ो पहल त्रिपुरा से संबंधित है। मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार योजना का संबंध त्रिपुरा से है। दोस्तों, अभी हमने देखा 16 जून 2020 से 30 जून 2020 तक के चर्चित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित घटनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल इन्फिनिटी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।